अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक इंग्लिश टू शान। आज मैं आपसे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ कि अंग्रेज़ी ज़बान में आर्टिकल्स कितने हैं और उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा और उनका इस्तेमाल कहाँ नहीं होगा। तीन चीज़ें बहुत अहम हैं आर्टिकल्स के बारे में। तो इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। नंबर 1 डेफिनेट आर्टिकल, मसलन दी दा, इसके दोनों तलफ़ुज़ हैं दी और दा। इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एन। पहले हम बात करते हैं ए और एन के इस्तेमाल की। तो ए एन इज़ यूज्ड ओनली विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। तो ए एन का इस्तेमाल वाहिद यानी सिंगुलर, एक, काउंटेबल नाउन यानी वो नाउन्स जिसको हम शुमार कर सकते हैं, जो नाउन्स शुमार किए जा सकते हैं, उनके पहले हम क्या करेंगे, ए एन का इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं कि ए का इस्तेमाल कहाँ होगा और एन का इस्तेमाल कहाँ होगा। तो ए इज़ यूज्ड बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड। ए का इस्तेमाल कॉन्सोनेंट साउंड से पहले होगा, मसलन अ बॉय, अ हाउस। इसी तरीके से एन का इस्तेमाल एन इज़ यूज्ड बिफोर अ वॉवेल साउंड, यानी वॉवेल साउंड से पहले एन का इस्तेमाल होगा, मसलन एन एप्पल, एन आवर। तो ये ए एन का ख़ास इस्तेमाल, इसको आसान ज़बान में और समझ लेते हैं। ए का इस्तेमाल कॉन्सोनेंट साउंड के साथ और एन का इस्तेमाल वॉवेल साउंड के साथ। ओके, अब देखते हैं दा का इस्तेमाल। तो दा का इस्तेमाल जो है वो कुछ नाउन से पहले होता है, मसलन नदियों के, पहाड़ों के, समंदरों के, रिलीजियस बुक्स के और न्यूज़पेपर्स के नामों से पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं। एक इस्तेमाल और दा का ख़ास है, यानी दा इज़ यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर नेम। जब हम किसी ख़ास नेम के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम क्या है, दा का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम दो सेंटेंसेस से समझते हैं कि आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, द पेन इज़ गुड। मेरे पास एक कलम है, कलम अच्छा है। एक मरतबा जब किसी कॉमन नाउन का जिक्र हो गया, अब वो ख़ास हो गया, लिहाजा अब जब दोबारा उसका हम इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे आ इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जगह पे हम दा का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, दा आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। तो आई हैव अ पेन, द पेन इज़ गुड। ओके, अब आइए हम देखते हैं कि आर्टिकल्स का इस्तेमाल हम कहाँ नहीं करेंगे। तो विद अनकाउंटेबल कॉमन नाउन्स कि पहले हमें आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी वो अस्मा, वो नाउन्स जिनको हम शुमार नहीं कर सकते हैं और वो कॉमन हैं, जैसे वाटर, मिल्क, ग्रास। आप पानी को शुमार नहीं कर सकते हैं, मिल्क को शुमार नहीं कर सकते हैं और ग्रास को शुमार नहीं कर सकते हैं। तो वाटर, ग्रास, मिल्क, इनसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आर्टिकल का इस्तेमाल करें तो आपको इससे पहले किसी लफ्ज़ का इजाफ़ा करना पड़ेगा, मसलन अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ मिल्क। ओके, अलबत्ता दा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जैसे द काउ ईट्स ग्रास, द ग्रास इज़ ग्रीन, द ग्रास इज़ ग्रीन। तो द ग्रास यानी पहली मरतबा आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसी कॉमन वर्ड को जब दोबारा आप जिक्र करेंगे तो वहाँ पे आप दा का इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपने यानी कोई कॉमन वर्ड है और आप उसको ख़ास बनाना चाहते हैं, यानी उसको पार्टिकुलर सिचुएशन में लाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप दा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अरबी के स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं कि आप जहाँ अलिफ लाम का इस्तेमाल करते हैं, अल का इस्तेमाल करते हैं, उसी जगह पे इंग्लिश में क्या है, दा का इस्तेमाल होता है। तो आपके लिए ये बहुत आसान है। खुलासे के तौर पे इन ब्रीफ मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ कि इंग्लिश में जो आर्टिकल्स हैं वो तीन हैं, ए, एन और दा। इसको दी भी पढ़ते हैं, यानी जब इसका इस्तेमाल आप वॉवेल से पहले करते हैं तो उसको दी पढ़ते हैं, या आपको वहाँ पे ज़ोर देना मकसूद होता है तो वहाँ पे आप दी पढ़ते हैं इसको। तो ये तीन हैं, ए, एन और दा या दी।